स्वागत के लिए वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी गुरु जी से आग्रह करता हूं कि औपचारिकता के क्रम में स्वागत के लिए अपने कुछ शब्द कहें। प्रोफेसर त्रिपाठी गुरु जी। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। विशेष रूप से इस सप्त दिवसीय कार्यशाला के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर विश्वकर्मा जी को मैं अभिनंदन करता हूं और जितने भी इसमें प्रतिभागी गण हैं सबका मैं आज के तृतीय दिवस में अभिनंदन करता हूं। सबसे अनुरोध है कि आप इस वैदिक गणित में जो हमारे विश्वकर्मा जी जो अपने पर निश्चित ज्ञान से हम सभी को आप्यायित कर रहे हैं, उनका हम लोग उसका लाभ उठावें। तो उसमें निरंतरता आवश्यक है, क्योंकि गणित के जो भी फार्मूले हैं वो आप यद्यपि इसमें वह अलग अलग विषय पर, जैसे कल उन्होंने वर्गमूल पर जो है बहुत सुंदर वैदिक गणित के सिद्धांत और फार्मूलों के माध्यम से वर्गमूल के फल को बताया, और आज जो है वह गणित गुणा के विषय में जो है बताएंगे। मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव प्रोफेसर शशिकांत मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गणित विभाग में आचार्य हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। समवेत रूप से सभी को प्रणाम करते हुए मैं सबको अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सबको विदित है कि ये सप्त दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला जो 17 से 23 नवंबर तक चल रहा है, इस कार्यशाला के तृतीय दिवस पे अभी गुरु जी ने बताया कि गुणा की विधियों के विषय पे आज चर्चा होगी। तो आज के मुख्य वक्ता के रूप में मैं प्रोफेसर कैलाश विश्वकर्मा गुरु जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने ज्ञान के द्वारा हम सभी अध्येताओं को, शिक्षकों को, सुधीगणों को अपने ज्ञान से हम सभी को अप्लाइड करें। प्रोफेसर विश्वकर्मा सर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, प्रोफेसर शशिकांत जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक वृंद, इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे प्रिय छात्रों, छात्राओं, पत्रकार बंधु भगिनी, सर्वप्रथम मैं आप सबको विनम्र प्रणाम करता हूं। और आपने जो वैदिक गणित के प्रति अभिरुचि है उसको और कैसे जागृत करें और कैसे बढ़ाएं, इस दृष्टि से आप इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। कल हम सब ने वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की। किसी संख्या को स्वयं से जब गुणा करते हैं तो हम उसको वर्ग बोलते हैं। जैसे 25 को 25 से ही गुणा किया तो इसको हम कहेंगे 25 का वर्ग। और इकाई में 5 है तो 5 का वर्ग 25 होगा, और 2 का 1 अधिक 3 गुणा करेंगे तो 625 होगा। यानी 25 का वर्ग 625 होता है। ये हमने कल जाना। कल 7 विधियों की चर्चा की थी, एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। प्रथम विधि थी अनुरूपेण विधि, अनुपात से, और हमने आग्रह किया था कि इस विधि को अभी
2 अंकों के लिए प्रयोग करेंगे। अधिक अंकों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं अभ्यास के उपरांत। किसी दिन अवसर मिलेगा तो उसको मैं आपके समक्ष और प्रस्तुत करूंगा। यानी 10 से लेकर के 99 तक की कोई संख्या ले तो आप इस विधि से वर्ग कर सकते हैं। ये जो 7 विधियां हैं, 7 विधियों से हम मौखिक वर्ग निकाल सकते हैं क्या, ये प्रयास करना। हमारे पुरखे और गणनाएं मौखिक करते थे। एक बार एक हमारे मित्र विदेश गए और अरब देश में उन्होंने किसी दुकान पर कुछ सामान खरीदा और पैसा दिया और कहा दुकानदार को कि इसका मूल्य कितना हुआ। दुकानदार ने कैलकुलेटर निकालना और जोड़ना शुरू किया। तब तक हमारे इस मित्र ने कहा कि आप इतने पैसे वापस कर दीजिए। उस दुकानदार ने इनको ऊपर से नीचे तक देखा और कहा आप भारत से आए हैं क्या? ये भारतीय ही है जो सारी गणनाएं मौखिक कर सकता है। आज विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, लेकिन हमने अपनी सारी ताकत यंत्रों को सौंप दी है। वस्तुतः हम यंत्र के गुलाम हो गए। दसियों हजार किलोमीटर से पक्षी उड़ करके और विविध पक्षी विहारों में आते हैं। उनको रास्ते में कोई किलोमीटर बताने वाला नहीं होता, कहीं कोई ढाबा नहीं होता जहां वो बैठकर चाय पी सके और भोजन कर सके। उन्होंने अपनी शक्ति बुद्धि क्षमता को बचा कर रखा है। आज से 20 साल से पहले, 25 साल पहले हम सबको 100 से अधिक टेलीफोन नंबर याद रहते थे। आज अगर सिम बदल जाए तो अपना ही तो जो हमने कल गणनाएं की है उनको कैसे मौखिक कर सकते हैं ये विचार करना है। तो पहले विधि अनुरूपण विधि मैंने बताया 2 अंकों के लिए। मान लेते हैं और कल जैसे 31 लिया था तो 2 अंकों की है, तो बाएं में बाएं का वर्ग यानी 3 त्रिका 9, दाएं में दाएं का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1, और बीच में दोनों का गुणा 3 गुणे 1 और 2 गुणा 6, 961 हो गया। अब इसको आप चाहे बाएं से दाएं करो, चाहे दाएं से बाएं करो, बीच से बाएं दाएं करो या बीच से दाएं बाएं करो, 4 प्रकार से कर सकते हैं आप। और कहीं से भी शुरू करके कहीं पर आप संपूर्ण कर सकते हैं। ये वैशिष्ट है। जैसे 51 है तो 51 का पचम 25 हो गया और 1 हो गया और बीच में 10 हुआ। 10 का शून्य रहेगा, 1 हासिल में चला जाएगा, अतिरिक्त अंक है, तो 25 का 26 हो जाएगा, तो 2601। ये 51 का वर्ग हो गया। 61 है तो 6 6 का 36 और 6 दूनी 12 है 1। 12 का जो 1 है 36 में जोड़ेंगे तो 37 21, ये उत्तर हो जाएगा। साथ साथ कर सकते हैं। 21 है तो 4 से 41 है। 23 है तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 529 हो जाएगा। इस प्रकार से आप 2 अंकों की संख्या का वर्ग कर सकते हैं। दूसरी विधि यावदूनम तावदूरीकृत्य वर्गम च योजयेत। जितना कम हो उतना ही कम करके कमी का वर्ग प्रयोग करें और आधार संख्या के निकट लेना। 100 के निकट है, 1000 के निकट है, 10,000 के निकट है। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कितनी बड़ी। और आधार को हम न्यू भी बोलते हैं, यानी न्यू के निकट रहते हैं, आधार के निकट रहते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। तात्पर्य है इस देश की जो धरोहर है, भारत की जो संस्कृति है, उसके हम जितना सन्निकट रहेंगे
उतना अपने स्वयं की समस्याओं का समाधान, समाज की समस्याओं का समाधान, विश्व की समस्याओं का समाधान, और इतना ही नहीं सृष्टि की समस्याओं का समाधान ठीक प्रकार से हम कर सकेंगे। अपने आधार से जुड़े रहना, अपने नींव से जुड़े रहना, ये जो दूसरा यावदूनम तावदूनी कृत्य है, गणित के माध्यम से हमको ये संदेश प्राप्त होता है। जैसे 100 का टिकट है, 106 ले लेते हैं तो 6 अधिक है तो $207 है, तो 207 200 के निकट है तो 214 हो गया, तो 749 हो गया। 214 का दुगुना करेंगे क्योंकि 200 और 100 का अनुपात 2 है, तो 428 और 49 ये उत्तर हो गया। 209 218 यानी 436 81 ये कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक मिनट क्षमा चाहता हूँ विश्वकर्मा जी। हाँ हाँ जी, मैं एक निवेदन चाहूंगा कि एक बार जैसे वर्गमूल को जैसे पूर्व पाठ का अभ्यास के रूप में एक सामान्य रूप से आप एक बार थोड़ा सा अच्छा सभी का कर दिया जाए। नहीं, सभी का नहीं, किसी एक को ही आप बता देंगे तो थोड़ा सा अच्छा पूर्वाभ्यास, पूर्व पाठ कोई का। बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। जैसे 109 लिया हमने, तो अभी जो हम करते हैं वो 109 गुणे 109 ऐसा करना पड़ता है। तो 9 नहीं 81 और 9, फिर 0 का गुणा करेंगे, फिर 1 का गुणा करेंगे, इस तरह से। तो ये 1 8 8 1 ये उत्तर आया। अभी हम इस तरह से करते हैं, 109 का गुणा 109 से इस तरह से किया जाता है। लेकिन वैदिक गणित की रीत से कैसे करेंगे? तो जो दूसरी विधि है, यावदूनम तावदूनीकृत्य वर्गम च योजयेत्। किसके निकट है ये? 100 के निकट है। 100 से कितना ज्यादा है? तो स्वाभाविक है 9 ज्यादा है। तो ये तो हो गया बायां, यावदूनम तावदूनीकृत्य, कम हो या ज्यादा हो, यहाँ ज्यादा है तो ज्यादा। और वर्गम च योजयेत्, जो ऊनम है उसी का वर्ग प्रयोग करना। क्या हो गया? 1 1 8 यहाँ हो गया और 81 हो गया। 109 जो है 100 के पास में है, यहाँ पर 2 शून्य है, तो हमारे पास जो स्थान है इकाई दहाई 2 के लिए है, इन 2 की। सैकड़ा आएगा तो फिर वो हाथी में चला गया। कैसे? 121 का वर्ग करना है, तो ये 142 हो गया और 441 हो गया 21 का। नहीं, 142 कैसे हुआ? हाँ हाँ हाँ, 121 में 21 बढ़ाइए। अच्छा, 121 में 21 बढ़ाएं। जो अधिक है,
हाँ जितना अधिक है उतना ही बढ़ा दिया। यहाँ 9 अधिक था तो ठीक 9 बढ़ा दिया, यहाँ ठीक 21 ठीक। है तो 21 बढ़ा दिया। 16 116 ले तो 16 बढ़ा देंगे, 112 ले तो 12 बढ़ाएंगे, हाँ 148 ले तो 48 बढ़ाएंगे। जो 100 से अधिक है उतना ही और बढ़ा देना है ठीक संख्या, ठीक। मूल संख्या में। तो यहाँ इकाई, दहाई, अब ये सैकड़ा आ गया, तो ये सैकड़ा जो है ये इसके साथ आ जाएगा, यानी क्या हो गया 146 41, ये उत्तर हो। उत्तर नहीं की जांच भी कर नहीं लीजिए। नहीं नहीं, एक चीज हम सामान्य एक अपने क्रम में जानकारी की दृष्टि से, जैसे कि आपने 121 में 21 ज्यादा है तो 21 जोड़ दिया 142 हो गया। ये बगल में आपने 44 जो लिखा है वो कहाँ से लिख आपने किया है? 441 लिखा है, 21 का हाँ वर्ग, 441। हाँ 21 का वर्ग, जो अधिक है उसी का वर्ग कर दो। अच्छा, उसका वर्ग। तो 2 दूनी 4 हो गया, और 1 का वर्ग 1 हो गया, और 2 गुणे 1 गुणे 2 तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 गुणे 1 गुणे 2 जो पहली विधि है उसी से आ गया। हाँ ये है मतलब, ठीक है, ठीक। पहली विधि से। तो अभ्यास से मौखिक करते चलते हैं यहाँ हाँ पर। इसी तरह से जैसे कल एक प्रश्न लिया था, एक 123, अब ये 23 अधिक है, तो 123 में 23 बढ़ा दीजिए और 23 का ही वर्ग कर दीजिए, ये तो हो गया 146। और इसको कैसे करेंगे? तो 23 के वर्ग के लिए 2 दूनी 4 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, दोनों का गुणा और 2 गुना, ये 12 है। ये इकाई है, ये दहाई है, और ये सैकड़ा है। तो ये जो है ये सैकड़ा वाला है, ये इधर चला आएगा 529, यहाँ पर 529। अब ये 100 के पास में है, यहाँ पर भी जगह हमारे पास इकाई दहाई के लिए है, तो ये इधर आएगा। यानी क्या हो गया 146 से 5 बढ़ाएंगे तो 151 और 29 हो गया, उत्तर। ठीक है, तो ये दूसरी विधि हो गई। तीसरी विधि की बात करते हैं। दो 211 मान लीजिए, 200 के निकट में है और 11 अधिक है, तो 11 बढ़ा देंगे और 11 का वर्ग कर देंगे। 200 और 100 का जो अनुपात है ये 2 है, तो 2 से गुणा भी करना है। 222 में 2 से गुणा करेंगे तो 444, और 11 का 121। अब यहाँ पर भी देखिए 2 शून्य है, यानी जगह हमारे पास इकाई और दहाई के लिए है, सैकड़ा सैकड़े में जाएगा, तो ये हो गया 445 और 21। मैं बात कर रहा था उत्तर की जांच की। इसका बीजांक क्या होगा? 2 धन 1 धन 1 4 होगा। काम वर्ग का है तो वर्ग कर दिया, 16 आएगा, 16 का बीजांक 7 आएगा। यहां भी देख लेते हैं इसका बीजांक 7 है क्या? 4 4 8, 8 5 13, 13 का 4, 4 2 6 और 1 7, तो उत्तर का भी बीजांक 7 आया है, और इसलिए हमारा जो उत्तर है ये एकदम सही है। बीजांक से हमने चेक भी कर लिया। वैसे 4 5 9 छोड़ दीजिए, तो 4 2 6 और 1 7 सीधे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी विधि हो गई, पहला और दूसरा मिला करके, मैंने अनुरूपेण और यावदूनम तावदूनी करते वर्गम संयोजयेत। फिर चौथी विधि ली थी हमने एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण क्या था? इकाई में 5 हो, 25 35 45 55, इस तरह से कोई भी लेकर के आप कर सकते हैं। जैसे 45 है तो 4 का 1 अधिक 5, 4 पंचे 20, 25, 25 बार बार करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार हमने कर लिया और ये आज से प्रारंभ किया 25 करना, तो ये हमको मृत्यु शैया तक 25 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। यानी दाहिने तरफ जो 25 लिखना है वो हमारे पास हल किया हुआ है, हमको बाईं तरफ केवल करना है। तो जैसे 85 है तो 8 का 1 अधिक 9, 9 8 72, 25। 105 है तो 10 का 1 अधिक 11 है, 110 25। 195 है तो 19 का 1 अधिक 20,
380 25 ये मौखिक करते चले जाना। और विशेष बात यह है कि जितना आप कर रहे हैं अभी ये सारा का सारा बाएं से दाएं कर रहे हैं। पांचवी विधि एक न्यूनैन पूर्वेण, जिसमें सभी अंक 9 हो। ये चर्चा मैंने उद्घाटन सत्र में भी की थी और कल हमने प्रत्यक्ष देखा भी था। अंक 9 वाली कोई बड़ा सा हॉल है और उसमें 9 लिख लेते हैं, बिछा देते हैं 9, तो इकाई वाले में 1 कम करिए 8 रहेगा और उतना ही दूसरा हॉल लीजिए जिसमें 0 लिखिए और अंत में 1 लिखिए, तो वो लाखों की संख्या में 9 होंगे और 1 लाख अगर 9 हैं तो 2 लाख अंकों की संख्या बनेगी और वो सारा उत्तर आपका मौखिक निकल आएगा। इसी तरह से दोनों को मिला कर यानी चौथा पांचवा मिला करके जब सभी अंक 1 हों, सभी अंक 1 हों यानी हम सब जो प्रतिभाग कर रहे हैं वैदिक गणित के कार्यशाला में वो भी 1 हों, अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए और इस सृष्टि के लिए। और जब हम 1 होंगे तो बहुत बड़ी शक्ति बनेगी और वह केवल अपनी ही नहीं दुनिया की समस्याओं का समाधान करेगी। तो वैदिक गणित की कार्यशाला के माध्यम से 1 होने की शक्ति, संगठन में शक्ति, ये एक संदेश हम सबको जानते हैं तो साथ में आप अनुप्रयोग कर सकते हैं। संकलन व्यवकलनाभ्याम, जोड़ने और घटाने से वर्ग निकल आता है। अगर जिसका हमको ज्ञात है उससे 1 अधिक का वर्ग निकालना, जैसे 70 का 4900 होगा तो 71 का जोड़ करके निकाल लेंगे, 69 का घटा करके निकाल लेंगे। कल आपको जो PDF फाइल दी गई है, प्रिंटेड मैटर दिया गया है, उसमें कहीं टिपोग्राफिकल मिस्टेक्स हो सकती है तो उस ढंग का संशोधन कर लीजिएगा। कुछ आपने आज इंगित किया है तो वो टिपोग्राफिकल मिस्टेक है। अगर आपको विधि ठीक प्रकार से आती है तो आप संशोधन कर सकेंगे। अगर कहीं कठिनाई आती है तो जिस ढंग से विधि बताई गई है उसको आप प्रमुख मानिए। जो प्रिंटेड आया है वहां कहीं कुछ संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है, वो सजेस्ट करेंगे तो अगले में उसको ठीक कर लिया जाए। आज हम प्रारंभ करते हैं गुणा। अभी जो आपने वर्ग की 7 विधियां देखी, वस्तुतः वो 7 गुणा के प्रकार हो गए। आज एक नया प्रकार देखते हैं और उस पर विचार करते हैं। वह सूत्र है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। इसका अर्थ है ऊपर तिरछे से। ऊपर का मतलब तीर का चिन्ह ऊपर की ओर और तिरछे से मतलब इस तरह से, लेकिन तीर का चिन्ह ऊपर की ओर रहेगा, ये ध्यान में रहे। और नजर ऊंची करके बात करना, नजर उठाकर बात करना। हम सबको देश और समाज की उन्नति के लिए काम करना है, इसलिए ऊपर की ओर देखना। इसका संदेश ये है सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। एक उदाहरण ले लेते हैं फिर करते हैं। यहां पर हमने 4 गुणा लिए हैं। 12 गुणे 41, 21 गुणे 61, 36 गुणे 28, 91 गुणे 63। 12 गुणे 41, 31 गुणे 61, 36 गुणे 28 और 91 गुणे 63। 3 गुणा जोड़ना है, पहला, दूसरा और चौथा, और तीसरे को घटाना है।
अभी अगर हम परंपरागत विधि से करेंगे तो इसका उत्तर अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे, चारों गुणा अलग अलग करेंगे। फिर क्या करेंगे, इन तीन को पहले जोड़ेंगे, बाद में फिर जो तीसरा है उसको घटाएंगे, माने पहला दूसरा चौथा जोड़ लेंगे, बाद में फिर तीसरे को घटा देंगे। अभी तो हमारे पास इतना ही है। और कितना समय लगेगा, आप विचार करिए, बहुत अच्छा अभ्यास होगा तो कम से कम 5 मिनट लगेगा, क्योंकि 5 गुणा है और एक जोड़ने का काम है, तो 5 मिनट तो हमको चाहिए हो। अगर हम ऐसी गणित रीत से करें तो ये 1 मिनट में होना चाहिए। कैसे, देखते हैं। पहला प्रश्न है 12 और 41। ये इकाई है, ये दहाई है। हमको करना कहां तक पड़ेगा ये विचार करना है। दहाई का दहाई से गुणा करें तो क्या मिलता है, 10 का 10 से गुणा करें तो 10 धाम 100 होता है, यानी सैकड़ा तक जाना पड़ेगा मुझे जो क्रिया करनी है। इसमें आप बाएं से दाएं भी कर सकते हैं, दाएं से बाएं कर सकते हैं, अभी आप देखिएगा कैसे होता है। तो सैकड़ा कैसे आएगा, जब दोनों दहाई का हम गुणा करें। तो पहले मैं बात करता हूं सैकड़ा की। दहाई गुणे दहाई यानी क्या, ये जो 4 है इसका गुणा 1 से करेंगे, यानी 4 गुणा 1 कितना आएगा, 4 आएगा। सैकड़ा आ गया। आप कहेंगे ऐसा तो पहले किया नहीं है, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। नहीं किया होगा लेकिन कर सकते हैं। अब मैं इकाई की बात करता हूं। गुणनफल का इकाई कैसे आएगा, जब इकाई में और इकाई का गुणा होगा, यानी इन दोनों का गुणा होगा तब इकाई आएगा। कैसा होगा, 1 का गुणा 2 में, 1 गुणे 2 यानी 2 आ गया। बड़ी मजेदार बात हो गई कि हमने सैकड़ा निकाल लिया और इकाई निकाल लिया। दहाई की हमने बातें ही नहीं की। मैंने सैकड़ा में 4 लिखा, इकाई में 2 लिखा। अब दहाई में क्या होगा, दहाई कैसे मिलेगा हमारा, दहाई ऐसे मिलेगा कि दूसरी संख्या का दहाई पहले का इकाई, दहाई गुणे इकाई। फिर दूसरी संख्या का इकाई और पहली संख्या का दहाई, इकाई गुणे दहाई। यानी इस तरह से बना लेते हैं, 1 4 2 1। यहां पर ऐसे गुणा और यहां पर ऐसे गुणा, यानी क्या, 4 गुणे 2 धन 1 गुणा 1। 4 का गुणा 2 से और 1 का गुणा 1 से, ठीक है। चार का गुणा 2 से और 1 का गुणा 1 से, ये आता है 9। इस तरह से, तो यहां पर आया 9, तो इसका उत्तर 492 आया। 12 गुणे 41 492 आया, ठीक है। उत्तर की जांच करते हैं। यह स्पष्ट हो गया। पहला जो गुणा है 12 गुणे 41, तो इसका बीजांक क्या आएगा, इसका बीजांक 3 आया, इसका बीजांक 5 आया,
काम गुणा का है, हमने दोनों का गुणा किया, 3 बचे 15, 15 का बीजांक 6 आया। यहां देखें 9 है तो छोड़ देते हैं, 4 और 2 6, उत्तर की जांच हो गई, यानी हमारा उत्तर सही है। उत्तर यहां आया 492। एक बार फिर देखिए, 12 गुणा 41 को हमें देखना है। मैंने कहा पहले हम तय करते हैं कि हम कहां तक काम करेंगे। तो सबसे बड़ा अंक दहाई का है, दहाई में दहाई का गुणा करेंगे तो सैकड़ा आता है, ये विचार की बात है। तो सैकड़ा तक जाना पड़ेगा, पहले हम सैकड़ा ही निकाल लेते हैं। दहाई गुणे दहाई, 4 गुणे 1, ये ऊर्ध्व प्रयोग हो गया, तो 4 आ गया। फिर इकाई निकाल लेते हैं, इकाई कैसे मिलेगा, इकाई में इकाई का गुणा करेंगे, ये भी ऊर्ध्व है, माने सैकड़ा भी ऊर्ध्व से आया और इकाई भी ऊर्ध्व से आ गया। ये जो सूत्र है ऊपर। दहाई की बात करते हैं, दहाई कैसे आएगा, दूसरी संख्या का दहाई, पहले का इकाई, दूसरे का इकाई, पहले का दहाई, तो दहाई गुणा इकाई, इकाई गुणा दहाई, यानी क्या, 4 का गुणा 2 से, 1 का गुणा 1 से, यानी तिरछा। तो 4 गुणा 2 धन 1 गुणा 1, ये 9 आ गया, तो बीच का 9 आ गया। और अच्छी बात क्या है कि हमने पहले सैकड़ा निकाल लिया, फिर इकाई निकाला और बाद में दहाई निकाला। ऐसा आपने गुणा कभी किया है? कभी नहीं किया है, लेकिन ये कर सकते हैं, ये वैदिक गणित के द्वारा संभव। ठीक है, तो इसका उत्तर 492 आया और हमने बीजांक से इसके उत्तर की जांच भी कर। अब ये जो बीजांक शब्द मैंने प्रयोग किया है, इसके लिए नवशेष शब्द भी है। संख्या में 9 से भाग दें तो 3 शेष बचेगा, यहां पर 9 एकम 9, 3 शेष बचा। इसमें 9 चौको 36, 5 शेष बचा। लेकिन ये काम अंकों को जोड़ने से चल जाता है हमारा। यहां पर भी देखें आप, 9 पंजा 45, 42, 9 चौको 36, 6, ये हो गया। तो इसका एक नाम नवशेष भी है, 9 से भाग देने पर जो शेष बचे। इसी का एक शब्द कहीं कहीं ज्योतिष में मूलांक भी मिलता है, मूलांक शब्द भी प्रयोग करते हैं। और अंग्रेजी में करना हो तो रिमाइंडर बाय 9, या शॉर्ट में इसी को R9 भी लिख सकते हैं, जो भी हम प्रयोग करना चाहें, हमारी अपनी सुविधा पर है। ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। तो 6 तिया 18, ये सैकड़ा में हो गया। इकाई में 1 हो गया, और दहाई में 6 3 9। बीजांक से चेक करते हैं, यहां बीजांक क्या होगा, ये 9 है, ये 9 है, छोड़ दिया, 1 बचा। इसका बीजांक 4 है, इसका बीजांक 7 है, 4 7 28, 28 का बीजांक 1, तो उत्तर की जांच हो गई हमारी। इसका आया 1 8 9 1। इसको देखते हैं। छत्तीस
28। यहां करेंगे तो क्या आएगा? 3 दूनी 6। इसको करेंगे तो इकाई में आएगा 48, 36 और ऐसे करेंगे 28। तो 8 से का 24 और 2 का 12, ये हो गया 36। 3 दूनी 6। इकाई लेना है तो इकाई का ये है, इसको करेंगे। लेकिन ये 4 किसका है? 48, दहाई का है। तो यहाँ तो 8 हो गया, ये 4 यहाँ जाएंगे, दहाई है इसलिए दहाई में जाएंगे। 24 और 2 का 12, ये हो हासिल क्या है? जो बड़ा है वो बड़े के पास जाए। इकाई लेना है तो इकाई का ये है, 4 40 हो गया। लेकिन ये 4 किसका है? यहाँ जो 4 आया वो सैकड़े का है। यहाँ तो 8 तो 6 और 4 10 हो गया, दहाई है इसलिए दहाई। तो 1008 आ गया। अपने यहाँ श्री श्री 1008 होता है, जो बड़ा है जानते हैं संत महात्माओं के बारे में। श्री श्री 1008 चलता है। 36 गुणे 28 1008। यहाँ जो 4 आया वो सैकड़े का। अब विशेष बात यह है कि ये जो 4 है ये बाएं तरफ दे रहा है। 8 ने और बाएं तरफ दे दिया। ये कह रहा है कि मैं यहाँ रहूंगा लेकिन आप यहाँ जाओ। अपने बाएं पड़ोसी का ध्यान रखना वैदिक गणित की रीति से। जरा विचार करिए, हम अपने बाएं पड़ोसी दाएं पड़ोसी को जानते हैं क्या? ये बाएं के पास भेज दिया है। मेरे पास इतनी क्षमता है इकाई की, अधिक क्षमता वाला अधिक के पास। विशेष बात ये कह रहा है कि मैं यहाँ रहूंगा और आप यहाँ जाओ। यानी एक से अधिक अंक हो गया तो बाएं तरफ जाएगा, हासिल जिसे आप बोलते हो। जरा विचार करिए, हम अपने बाएं पड़ोसी दाएं पड़ोसी को जानते हैं क्या? ये बाएं के पास भेज दिया है। चौथा मेरे पास देखते हैं, क्षमता है इकाई की 91 अधिक के पास 63। तो नछा के 54, यानी एक से अधिक सैकड़ा बाएं तरफ जाएगा, हासिल जिसे आप बोलते हो। ये हो गया इकाई में 3 हो गया, दहाई में 9 3 27 और 6 33। तो ये 3 रहा, ये 3 रहा और ये 3 इधर आ गया, तो ये हो गया 57। है 36 का बीजांक 9। यहाँ पर भी ये 63 है, इसका बीजांक 9 है तो इसका भी बीजांक 9 आएगा। देखे चाहे 3 और 3 6, 6 5 11 का 2, 2 7 9। और पूजनीय शंकराचार्य जी ने बताया था, जैसे घटे न अंक 9, 9 के गिनत पहाड़। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा सप्तशती में लिखा है, तुलसी राम स्नेह कर त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न अंक 9, 9 के गुणत पहाड़। 9 का पहाड़ा गिनने में अंक 9 बना रहता है। 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 9 जो का त्यों रहता है। तो क्या करना है? पहले लिया 492, फिर लिया 1891, फिर लिया 1008 और फिर ये कितना आया था? 57 33। ये आया, जोड़ लेते हैं। तो 2 1 3 3 6 ऋण के 2 आ जाएगा। यहाँ पर 9 दूनी 18 3 21, यहाँ 2 आ गया। ठीक है, 4 8 12 7 19 2 21। यहाँ पर 1 और 1 खत्म हो गया, ये 2 इधर आया तो 7 आ गया। चेक करते हैं जरा।
इसका मतलब है 10 में 2 कम, तो क्या आ जाएगा उत्तर? 7108। ये उत्तर आया हमारा 7108। ठीक है, बीजांक से चेक करते हैं। इसका बीजांक 6 आया, इसका बीजांक 1 आया, इसका बीजांक 9 आया और इसका बीजांक 9 आया। सबको जोड़ना है। ये देखें 6 और 1, ये 7 आ गया। यहां पर भी 8 1 9 छोड़ दीजिए, 7 है। उत्तर की भी जांच हो गई। आप विशेष बात, 4 गुणा हमने किए और कर लिए। करना कैसे है ये ध्यान देना है। अभी तो ये निकाला है, करना कैसे है इसको? अभी तो एक साथ लिख करके मैंने कर दिया, लेकिन वस्तुतः कैसे करना ये करके देखते हैं। ठीक है, स्टेप क्या होंगे? सब में सैकड़ा तक जाना है। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है, इसका सैकड़ा क्या हुआ? 4। इसका सैकड़ा 18। 18 और 4 22। 22 में 6 घट गया 16। 16 और 36, तो ये आया 52। सैकड़े का काम हो गया। फिर ध्यान दीजिए, हर एक का सैकड़ा देखना है आपको। 4 एकम 4, 6 त्रिक 18, 4 22। 22 में 6 गया 16। 16 में नहीं, 16 में है 54 जोड़ना, सॉरी 16 में 54 जोड़िए तो ये हो जाएगा 70। न 6 के 54। सैकड़े की बात कर रहे हैं हम। क्या क्या है? 4 धन 18 ऋण 6 धन 54, ऐसे 70 हो गया। अब इकाई की बात करें। यहां क्या है? 2 2 1 3, 3 और 3 6। 2 धन 1 धन 3 और ऋण 8 6 48। यानी इकाई में कितना आया? 42 ऋण का। दहाई में आ जाते हैं। 4 दूनी 8 1 9, 6 3 9, 6 दूनी 12 और 24 36। 6 और 27 33। ये हुआ। यहां ऋण के 3, 6 9 और 6 15। ये हुआ। अब यहां पर ये रहेगा, ये कैरी में जाएगा, ये कैरी में जाएगा। तो 7 1 1 2, ये 2 आ गया। यहां पर 1 बचा, ये हो गया। और ये आया 7 1 0 8। ऐसे करना है। ऊर्ध्व तिर्यक से अगर करना है तो इस तरह से करेंगे। सैकड़ा का काम किया, इकाई का काम किया, दहाई का काम किया और एक साथ निकाल दिया। यानी 4 गुणा हमने एक साथ कर ली। विशेष बात ये, जोड़ने का काम हो, घटाने का काम हो, सारा हो गया एक साथ। ठीक है, और उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं। उत्तर की जांच कैसे करना? यहां बीजांक क्या आया? 7 आया, क्योंकि 8 और 1 9।
यहां देखते हैं 3 पचे 15 का 6 है, यहां पर 4 सत्ते 28 का 1 है, ये 9 है तो ऋण 9 और ये 9 है तो धन 9। यहां भी 6 और 1 7, एक साथ करते चले जाइए। लिख करके इसलिए किया कि कैसे किया जाता है ये हमारे ध्यान में आ जाए, और एक बार विधि का अभ्यास हो गया है तो सीधे आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। विशेष बात ये कि हमने 4 गुणा जोड़ने घटाने का काम एक साथ निकाल दिया। वैदिक गणित जब लागू हो जाएगा तो यह उत्तर पूरा है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, अभी बदलने की आवश्यकता है इसलिए बदल दिया है। ठीक है, तो मिटा दिया जाए। अभी हमने 2 अंक का 2 अंक से किया, अगर 3 अंक हो तो क्या करना? जैसे ये है 123 456 धन 751 286 ऋण 275 371। ये प्रश्न करना है। अभी कैसे करेंगे? इसका गुणा निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे। क्या करना है एक बार विचार करते हैं। पहले सवाल का करते हैं, 3 अंक का 3 अंक से ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि से कैसे करना, ये विचार करना है। 1 2 3, ठीक है। क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये है 456। अधिकतम क्या है? सैकड़ा। तो 100 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? सैकड़ा ये है, सैकड़ा ये हो जाएगा 10,000। यानी हमको कहां तक जाना है? 1000 और 10,000, यहां तक जाना है। ठीक है, तो बात करते हैं। बात ध्यान में आ गई? हमने यहां से विचार किया हमें कहां तक काम करना पड़ेगा। तो सैकड़ा में सैकड़ा गुणा 100 गुणा 100 10,000। स्थानीय मान पद्धति जो भारत की दुनिया को अद्भुत देन है, उद्घाटन सत्र में चर्चा हुई थी और इसका उल्लेख वेदों में, यजुर्वेद में और इमामे इष्टकाय धेनवासम तो मंत्र बोला गया था मंगलाचरण में। तो पहले इसी की बात करते हैं। 10,000 कैसे मिलेगा? जब आप सैकड़ा गुणे सैकड़ा करेंगे, ऊर्ध्व, क्या हो गया? ये हो गया 4 गुणा 1, यानी 4 आ गया हमारा यहाँ। हजार कैसे मिलेगा? 1000 मिलेगा सैकड़ा गुणे 10 धन दहाई गुणे सैकड़ा, इस तरह से 4 दूनी 8 और 5 13, तो 13 है। ये क्लियर। अब इकाई कैसे मिलेगा? तो इकाई में इकाई का गुणा, यहां आ जाइए। क्या है ये? 6 गुणे 1000 के बाद सैकड़ा भी तो आएगा।
हाँ आएगा, मैं आता हूँ, वहां आता हूँ मैं। अब दहाई कैसे मिलेगा? इस तरह से। तो दहाई देखिए क्या होगा, दहाई गुणे इकाई, इकाई गुणे दहाई क्या होगा, 5 गुणे 3, 6 गुणा 2 क्या होगा, 5 तिहाई 15, 15 12 27। अब इस तरह के विचित्र सवाल वैदिक गणित में ही आप कर सकते हैं। परंपरागत में तो एक बता दिया गया, उसी ढंग से आपको चलना है। अब क्या रह गया? रह गया है सैकड़ा। सैकड़ा के लिए मैं दोबारा लिख लेता हूं इन अंकों को, 1 2 3 4 5 6। सैकड़ा मिलेगा कैसे? तो सैकड़ा मिलेगा जब हम सैकड़ा का गुणा इकाई से करें और इकाई का गुणा सैकड़ा से करें। सैकड़ा का गुणा हम इकाई से करें और इकाई का गुणा सैकड़ा से करेंगे, ऐसे मिलेगा। और दहाई का गुणा दहाई से करें तब भी मिलेगा। तो ये हो गया, और इसलिए सूत्र आया ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। क्या सूत्र आया? ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। क्या ऊर्ध्व भी लग रहा है, तिर्यक भी लग रहा है। कहां से हुआ ये? स्थानीय मान पद्धति से हुआ। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो क्या आएगा, 4 तिहाई 12, 12 और 6 18, 18 10 28। अब जिसके पास जितनी जगह है वो रखेगा, बाकी वापस कर देगा। इसके पास जगह 8 के लिए है, ये 1 इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो जो पहले का उत्तर है 5 6 0 8 8, उत्तर की जांच कर लेते हैं। इसका बीजांक 6 है और इसका बीजांक 6 है, क्योंकि 9 हो रहा है यहाँ। 6 6 का 36 का बीजांक 9 है। इसको देखते हैं, 5 और 6 11, और 11 के 1 1 यहाँ दे दो तो 9 9 हो जाता है। या 5 6 11 का 2, 8 2 10 का 1, और 8 1 9, 9 हो गया। उत्तर की जांच हो गई। रिपीट कर लेते हैं प्रारंभ से, फिर सुनिए। सर्वाधिक अंक कौन से स्थान में है? सैकड़ा में। सैकड़ा में सैकड़ा का गुणा करेंगे, बताया 10,000 तक जाएगा। हम पहले से और लिख लेते हैं कि हमें कहां तक काम करना है। जब पता होगा तो वहां से हम शुरू करेंगे, और मैंने शुरू किया कहां से? 10,000 से शुरू किया। 10,000 कैसे आएगा? सैकड़ा का सैकड़ा से। ये लिखा मैंने, 4 गुणे 1, ये 4 आ गया। 1000 कैसे आएगा? जब सैकड़ा का दहाई से करेंगे। तो 4 गुणे 2 और 5 गुणे 1, ये 13 हो गया। अब सैकड़ा कैसे आएगा? तो बताया कि सैकड़ा का इकाई से, इकाई का सैकड़ा से, और दहाई का दहाई से। तो 4 3 12, 12 6 18, 18 10 28 हो गया। ठीक है। दहाई कैसे आएगा? दहाई का इकाई से, इकाई का दहाई से। तो 5 3 15, 15 और 12 27 आ गया। इकाई कैसे आएगा? इकाई का इकाई से, 6 3 18। किसका उपयोग किया हमने? स्थानीय मान पद्धति। 10 गुणोत्तरी संख्याएं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख। अंग्रेजी में बोलना हो तो प्लेस वैल्यू सिस्टम, उसका सर्वोत्कृष्ट उपयोग वैदिक गणित में किया गया है, और उसी का सारा कमाल है। ध्यान में आ गया, जिसको हमने आधार संख्या कहा। आधार के साथ जुड़े रहेंगे। आधार क्या है? स्थानीय मान पद्धति है। आधार के साथ जुड़े रहेंगे, भारत भूमि के साथ जुड़े रहेंगे,
तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हम चुटकियों में कर सकेंगे। तो ये आया 56,088। ठीक है, हो गया ये, और उत्तर की जांच भी कर दिया। अब सीधे करते हैं, जरा आप कर सकते हैं कि नहीं, जरा देखिएगा। सबको 10,000 तक जाना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, कहां से शुरू करें, बाएं से कि दाएं से? अभी हम बाएं से करते हैं। इसका 10,000 क्या होगा? 4। इसका होगा 14। 14 4 18। 18 में 6 चला गया तो 12। निकाल लेते हैं 10,000। पहले का 4 गुणे 1 तो 4 आया, दूसरे का 2 गुणे 7 तो 14 आया, तीसरे का 3 दूनी 6। क्या हो गया? 12। अब 1000 की बात करते हैं। 4 दूनी 8, 5 13। तिरछा 5 दूनी 10 और 8 7 56, 66। 7 21 और 7 दूनी 14, 35। ऋण के 35। कितना आएगा? 66 में 35 31 और 13 44। ठीक है, इकाई देखिए जरा। इसका इकाई 18 है, इसका इकाई 6 है, और उसका इकाई 5 है। 1 गुणे 5 कितना हो गया? ये हो गया 19। इकाई में 19 हो गया। दहाई, 6 दूनी 12, 12 15 27। 6 दूनी 12 और 5 3 15 27। यहां पर 6 पंचे 30 और 8 38। यहां पर 7 पंचे 35 और 7 42। यहां पर ऋण के 4 तो 23 आ गया। यहां 23 लिख देते हैं। हो गया। अब देखिए जरा, यहां निशान लगा देते हैं सैकड़ा के लिए। 4 3 12 10 22 और 6 28। यहां पर 8 5 40, 40 42 82, 82 और 2 84। 8 5 40, 40 42 82, 82 और 2 84। यहां आ जाइए। 7 7 49, 49 और 2 51, 51 15 66। देखते हैं, करिए जरा। 80 में 60 गए, 20, 24, 24 और 22 46। कर लीजिए जरा, देखें। 84 है, 80 में 60 गए। ठीक है, 24, 24 में 6 गए 18, 18 28 46। वैसे मैंने 28 में 6 घटाया, यहाँ 24 था और यहाँ 22 हो गया, तो 46 कर दिया। तो ये 46 आ गया। अब जिसका जो है वो कर लेते हैं, एक बार फिर करते हैं, देखिए कैसे हुआ।
10,000 के लिए 4, 14 और 6, 1000 के लिए 8, 5, 13, 10, 56, 66 और 7, 5, 35। सीधे 7, 5, 35 कर सकते हैं आप। इकाई में क्षेत्र का 18, 6 एकम 6 और 5 एकम 5। दहाई में 5 से 15, 12, 27। यहाँ पर 5, 6 के 30 और 8, 38। यहाँ पर और 7, 6, 42 सीधे। सैकड़ा के लिए मैंने निशान लगाया है। 10, 6, 16, 16, 12, 28, 40, 2, 42, 42, 42, 84, 7, 7, 49, 49, 2, 51, 15, 66। ये हो क्रम से लिख लिया। उत्तर क्या होगा? यहाँ 9 आएगा, ये इधर गया तो 4 आएगा, ये इधर गया तो 8 आएगा, ये 4 यहाँ गया तो 8 आएगा, ये 4 यहाँ गया तो 16 आएगा। हमारा उत्तर आया 1, 6, 8, 8, 4, 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। काम हमको 10,000 तक करना है, लेकिन गया ये लाख तक। ठीक है, ये हो गया हमारा। हासिल के कारण उत्तर की जांच करते हैं, जरा देखा जाए क्या होता है। छह, 6, 6, 6 का 36 और 9 हो गया बीजान की धन। यहाँ पर 7, 5, 12 का 3, 1, 4, 4, 4, 7, 28, 28 का 1 ऋण। यहाँ पर 7, 2, 9, 5, यहाँ पर 5 दूनी 10 का 1। देखिए जरा 9 है क्या? है 9। ये हो रहा है 7, 4, 11 है, 1, 1 यहाँ दे दो तो 9 हो जाता है। 6 और 1, 7, 7, 8, 15 का 6, 6, 8, 14 का 5, 5, 4, 9। उत्तर की जांच भी हो गई आपकी। मैं फिर बता देता हूं, इसका बीजांक 6 और इसका ही बीजांक 6, 6, 4 का 36 का बीजांक 9। फिर ये धन लगाया। यहाँ पर बीजांक 7, 5, 12 का 3 और 1, 4 और इसका बीजांक 8, 2, 10, 7, 4, 7, 28, 28 का 10 आएगा 1। यहाँ देखिए 7, 2, 9 छोड़ दिया मैंने 5, 8, 3, 11 का 2, 5 दूनी 10, 10 का बीजांक 1, 1 और 1 खत्म, 9 बचा। यहाँ देखते हैं 9 है हमारे पास, छोड़ दीजिए। 4 का 2 यहाँ दे दीजिए तो 9 खत्म हो जाएगा, 2 बचा। 2, 6, 8, 1, 9। आप चाहे यहां से शुरू करें, यहां से शुरू करें, कहीं से 9 हो रहा है, खत्म कर सकते हैं। ये सारा का सारा मिटा दें। ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है हमको स्थानीय मान पद्धति कैसे करना, ये बहुत जरूरी है। कुछ विशेष विधियां ले सकते हैं। यह सामान्य विधि है, कोई भी संख्या लेकर के आप गुणा कर सकते हैं। ऊर्ध्वतिर्यक ध्यान विधि, विशेष विधि। एकाधिकेन पूर्वेण जरा हम विचार करते हैं, 1 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाएगा? 2 में, 3 में, 4 में,
और 5 में जिन अंकों का योग 10 उनको बोलते हैं परम मित्र। क्षमा करें, परम मित्र अंक। 1 का परम मित्र 9 है, 2 का परम मित्र 8 है, 3 का परम मित्र 7 है, 4 का परम मित्र 6 है, 5 का परम मित्र 5 है। और राम का मित्र श्याम तो श्याम का मित्र राम, गीता के मित्र सीता तो सीता के मित्र गीता। तो 9 का मित्र 1, 8 का 2, 7 का 3, 6 का 4। और आत्मा का मित्र आत्मा है और आत्मा का शत्रु भी आत्मा है, ये 5 बताता है जो गीता में संदेश आया है। ठीक है, तो एकाधिकेन पूर्वेण वहां लगेगा जहां पर इकाई अंक परम मित्र हो। और दहाई का अंक समान हो। इकाई में 1, दहाई में 9, जैसे 11 है 19, 21 है 29 है, 31 है 39, 1 और 9, 42, 48, 53, 57, 64, 66, 75, 75। इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा। ये कहने का मतलब, ठीक है। 11 गड़े 19 लेना है, 21 गुणे 29, 31 गुणे 39, 42 गुणे 48, 53 गुणे 57, 64 गुणे 66, 75 गुणे 55। इकाई के अंक परम मित्र हैं और कोई भी ले सकते हैं, किसी भी लाइन में ये हो सकता है। तो करते हैं, देखते हैं कैसे हो। ये विशेष विधि है, कैसे करेंगे। जैसे हमने लिया 72 गुणे 78, तो 2 भाग होंगे, 2 गुणे 8। ठीक है, कितना आ जाएगा 16। यहां पर दहाई का अंक और 1 अधिक 7 का 1 अधिक 8, तो 56 16। 12 गुणे 18 216, 22 गुणे 28 616, 32 गुणे 38 1216, 42 गुणे 48 20 16, 52 गुणे 58 30 16, 62 गुणे 68 42 16। ऐसे होता चला जाएगा एकाधिकेन पूर्ण। ध्यान किस में रखना है, जैसे 61 गुणे 69, तो 6 7 42 ठीक है। 1 गुणे 9 9 आएगा, लेकिन इसको 0 9 लिखना, 2 अंक की जगह है यहाँ। ठीक है, बाकी में 2 आते हैं, 8 दूनी 16 है, 3 आम 27, 4 6 24, 55 25। बाकी में 2 अंक आते हैं। 1 गुणे 9 में 1 अंक आता है, इसलिए 0 9 लिखना, ये ध्यान में रखना है। उत्तर की जांच कर सकते हैं। इसका बीजांक क्या है 7 है, इसका बीजांक क्या है 6 है। 7 6 42 का बीजांक 6, यहाँ पर भी बीजांक 6, उत्तर की जांच हो गई। इस तरह से एक प्रश्न कर लेते हैं। 11 गुणे 19, 22 गुणे 28, 33 गुणे 37, 44 गुणे 46, 55 गुणे 55। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पर 1 गुणे 2 बायां निकालते हैं पहले। 1 गुणे 2 2 आएगा, 2 गुणे 3 6 आएगा, 3 गुणे 4 12 आएगा, 4 गुणे 5 20 आएगा, 5 गुणे 6 30 आएगा। कितना आया
यहाँ 10 बचे, 22 और 8 30 हो गया। ठीक है, या 12 8 20, 20 खत्म हो गया। दाया देखते हैं, 1 गुणे 9 9 आएगा, 8 गुणे 2 16 आएगा, 3 गुणे 7 21 आएगा, 4 गुणे 6 24 आएगा, 5 गुणे 5 25 आएगा। यहाँ 1 बचेगा 22, 22 16 38, 38 और 9 47। तो इसका उत्तर आया 23 47 इस पूरे का। अलग अलग नहीं निकालना, काम वही किया है, अलग अलग जैसा ही, लेकिन इस हर एक का बायां निकाल लिया, हर एक का दायां निकाल लिया, लिख दिया। 2 अंक की जगह है, यहाँ 1 अंक होगा तो शून्य बढ़ाएंगे, अतिरिक्त अंक हो जाएंगे तो हासिल में चला जाएगा। फिर देखिए, 1 गुणे 2 2 आएगा, 2 गुणे 3 6 आएगा, 3 गुणे 4 12 आएगा, 4 गुणे 5 20 आएगा, 5 गुणे 6 30 आएगा। ठीक है, 12 6 18 2 20, ऋण 20 खत्म हो गया, 30 बचे। दाहिने क्या आएगा, 9 गुणे 1 8 गुणे 2 3 गुणे 7 4 गुणे 6 5 गुणे 5, तो 30 47 आ गया। ठीक है, ये एकाधिकेन पूर्वेण विधि से गुणा हो गया और हमने कर दिया। और ये सारे मौखिक कर सकते हैं आप। एक न्यूनैन पूर्वेण, पूर्व से एक कम। इसकी विशेषता यह है कि हम एक संख्या ऐसी लेंगे, अंक 9, एक संख्या अंक 9 से निर्मित होगी, यानी 9 99 999 9999, ये ले लेते हैं 9999। प्रश्न ऐसा है 5 6 8 7 गुणे 9 9 9 9। ये दोनों प्रकार से हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन कम किसका करना है, इसका एक कम करना है। ध्यान दें, ये जो दूसरी संख्या है उसमें एक कम किया, तो 5 6 8 6 ये होगा। अब सबको 9 से घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 9 में 5 गया 4, 9 में 6 गया 3, 9 में 8 गया 1, 9 में 6 गया 3। ये इसका उत्तर है। 5687 में 9999 का गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी 56 86 43 13। ये उत्तर आएगा इसका, क्योंकि 9 है तो सबका बीजांक 9 होगा। 5 4 9 6 3 9 8 1 9 6 3 9, इस ढंग से बीजांक से चेक भी हो जाएगा 9 के कारण से। तो किसी में भी ले सकते हैं आप, 4 का 4 से किया है, आप 10 का 10 से कर सकते हैं, 20 का 20 से कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें। होता कैसे है, ये ध्यान रखने की बात यह है कि इसके 3 स्वरूप हो सकते हैं, दोनों में अंक बराबर है, अंक कम ज्यादा हो सकते हैं। जैसे 46 गुणे 999, 3 अंक बना लीजिए इसको, तो 0 4 5, 9 में 0 गया 9, 9 में 4 गया 5, 9 में 5 गया 4। अंक कम है तो 0 लिख लो। ये दूसरा प्रकार, वहां बराबर अंक थे, यहां पर अंक कम है दूसरी संख्या में, तो ये तरीका है। होता कैसे है, इसकी विधि ऐसी है कि जैसे 4 5 9 2 गुणे 999, इसमें एक कम करिए तो यह है 4 5 9 1, एक न्यूनैन पूर्वेण, एक कम करिए, इसको जब कहते हैं उतार देना,
और ये जो बायां वाला हिस्सा है इसको घटाना है। कैसे घटाएंगे? 4 5 9 1 8 0 4 7 8 5 4, ये घटाना है। यहाँ अधिक अंक है इसलिए ये विधि लगानी पड़ी। होता इसी ढंग से है, बाकी में सीधे हो रहा था इसलिए हो, यहाँ नहीं होगा इसलिए हम इस विधि से करें। एक और सवाल ले लेते हैं अभी। हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 1 कम करेंगे तो 7 और 9 में 7 गया 2, 9 8 72। पूरे पहाड़े में देख लीजिए, 9 के पहाड़े में इसी तरह से होता चलता है। ठीक है, सारा का सारा। क्या हो जाएगा? 6 7 8 0 8 999 8 0 8 7 6, इस तरह से क्या होगा? 1 9 1 1 4 7 7 6, ये घटाया है हमने। तो गुणा की हमने 3 विधियां आज सीखी। ऊर्ध्व तिर्यक विधि, एकाधिकेन पूर्ववर्णी विधि और एक न्यूनैन पूर्ववर्णी विधि। अब आप सबने धैर्यपूर्वक पाठ ग्रहण किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों के प्रति भी हृदय की अनंत गहराइयों से मैं कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और यह मंच अब मैं और संचालक महोदय को समर्पित करता हूं। आप सबको विनम्र प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। आप सबको बारंबार साधुवाद। बहुत बहुत आभार सर। इस वैदिक विज्ञान केंद्र के 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आज तृतीय दिन संपन्न हुआ। इस संपन्नता के मुख्य कड़ी में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संस्थान के आचार्य प्रोफेसर शशिकांत मिश्र गुरु जी से निवेदन करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन करें। प्रोफेसर शशिकांत मिश्र गुरु जी। धन्यवाद ज्ञापन के लिए विज्ञान संस्थान के आचार्य प्रोफेसर शशिकांत मिश्र गुरु जी से निवेदन है कि धन्यवाद ज्ञापन करें। किसी तकनीकी कारणों के द्वारा मिश्र गुरु जी लग रहा आने में असमर्थ हैं, तो धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में मैं वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी गुरु जी से आग्रह करता हूं कि सर का धन्यवाद ज्ञापन करें। सभी को समवेत रूप से मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से जितने भी प्रतिभागी गण हैं और काफी संख्या में इससे जुड़ रहे हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि उनकी अभिरुचि बढ़ रही है। साथ साथ में हमारे आचार्य विश्वकर्मा जी भी बहुत तन्मयता से बहुत अच्छी ढंग से जो है
वैदिक गणित के उन सारे सिद्धांतों को प्रयोग पक्ष के साथ हमें बता रहे हैं। और आप सभी के लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि वैदिक गणित पर बहुत कम ऐसे आचार्य हैं भारत में जो इन प्रयोग पक्षों को अच्छे ढंग से प्रतिपादन कर सके। उनमें से प्रोफेसर विश्वकर्मा जी हमारे बीच में हैं और हम लोगों को प्रशिक्षित करा रहे हैं, अपने ज्ञान से लाभ दे रहे हैं। तो हम को इनके ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए और यह बहुत ही सुखद अवसर है। मैं सभी प्रतिभागियों से पुनः अनुरोध करूंगा कि वे अपना इस बहुमूल्य जो कार्यशाला है उसमें निश्चित रूप में भाग लें और बढ़ चढ़ करके भाग लें। अपने प्रश्नोत्तरी के पक्ष में भी अपने प्रश्न को भेज सकते हैं जो हमारे संचालक महोदय जैसे बताएंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सभी को सम्मिलित रूप से मैं सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जैसा कि हमारे ध्येय मंत्र है इस केंद्र का, उस ध्येय मंत्र के द्वारा हम अपनी पूर्णता, आज के इस सत्र की पूर्णता को समुद्घोषित करते हैं। उस क्रम में मैं प्रेम प्रकाश से कहूंगा कि मंत्रोच्चारण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी प्रतिभागियों से एक सूचना है कि पुनः इसी तरह इसी टाइम पे ही कार्यक्रम का संपादन किया जाएगा और आपको लिंक वहाँ पे दिया गया है फीडबैक के लिए। और जो भी प्रतिभागी जो भी इस कक्षा को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो अपना फीडबैक अवश्य दें, जिससे हम लोगों को ज्ञात होगा कि आप लोगों ने क्या सीखा, क्या पढ़ा और उसके आगे भी और क्या किस तरह से आप लोगों को पढ़ाया जाए, इसके विषय पर और ध्यान दिया जाएगा। तो आप लोग अपना फीडबैक अवश्य जरूर दें। धन्यवाद सभी का। ओम शांति शांति शांति। और कल का विषय जो है, कल का ही विषय जैसा कि गुणा की विधियां, इसी का भाग 2 रहेगा। हाँ, तो इसे टाइम जो है आज का जी, कल का भी टाइम यही रहेगा 3:30 बजे से ही। तो आप सभी से निवेदन है कि यथा समय आप लोग आकर के इस कार्यक्रम इस पेज से, फेसबुक पेज से, यूट्यूब के पेज से इस आमुख पटल पे आप लोग जुड़ें और इस वैदिक गणित वेबिनार के इस अध्ययन का लाभ अवश्य लें। धन्यवाद सभी का।